किसी से दूर होना और किसी को दूर कर देना आसान नहीं होता। लोग समझते हैं कि हम बेहिस हो गए हैं, लेकिन बेहतरी के लिए रास्ते अलग करने पड़ते हैं। इस एक हकीकत में बहुत तलखी छुपी हुई होती है। हो सकता है जिसे आप बेरुखी समझ रहे हों वही शख्स की ज़ात का अज़ियत भरा दौर हो। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिन पर हमको बहुत एतबार और उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं, और ये यकीन कर बैठते हैं कि वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आस्ता आस्ता दिल की हर बात उनसे शेयर करते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, अपने छोटे छोटे गम सिर्फ उन्हीं को बताना चाहते हैं, मगर ना जाने क्यों वही लोग अक्सर हमें मुंह के बल गिरा कर छोड़ जाते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें मान रखना आता है, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। बड़ी अहमियत का हामिल है ये लफ्ज़ जहाँ ये रिश्तों की हकीकत, मोहब्बत के दावों की सच्चाई और अरूजो ज़वाल में लोगों के अंदरूनी रंगों से पर्दा उठता है, वही ये हमें हमारी हिम्मत से भी आशना करवा देता है कि हमारे अंदर के इंसान में हौसला और बर्दाश्त किस कदर है। अज़ाब कब्र दुनिया की दोस्ती की वजह से होता है। जिस तरह 7 ज़मीन और 7 आसमान पिस्ते के छिलके में नहीं समा सकते, इसी तरह जन्नत का एक ज़रा भी इस जहां में नहीं समा सकता। अज़ाब कब्र की 2 अक़साम हैं, रूहानी और जिस्मानी। लेकिन जिस्मानी को तो हर कोई जानता है और रूहानी को सब नहीं जानते, मगर वो जानता है जिसने अपने आप को पहचान लिया हो और अपनी रूह की हकीकत को समझ लिया हो। समा में 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एक वक्त का, और दूसरा मकान का, और तीसरा हाज़रीन मजलस समा का। जानना चाहिए कि एहतिसाब हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। एहतिसाब करना दीन का हक़ अदा करना है। अगरचे अमाल अज़ाए ज़ाहिर के साथ तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनसे मुराद गर्ज़े दिली है, क्योंकि दिल ही है जो इस आलम की जानब सफ़र करेगा। इसलिए दिल को नहायत साहिब जलाल व कमाल होना चाहिए। याद रखना चाहिए कि जिस्म और शय, दिल और शय है। दिल आलम मलकूत से है और जिस्म आलम शहादत से। किताबत दिल की सिफ़ात है, लेकिन इसका फ़ेल उंगलियों से है। अगर कोई शख्स खुशनवीसी बनाना चाहे तो इसे तकल्लुफ़ के साथ खुशखती की आदत डालनी चाहिए, ताकि लिखते लिखते ख़त इसके दिल में नक्श हो जाए। जिस तरह जिस्म, हाथ पाँव और आँख की दुरुस्ती इसमें है कि जिन अफ़ाल के सर अंजाम देने के लिए इन्हें पैदा किया गया है, इन्हें आसानी के साथ अंजाम दे। जैसे आँख अच्छी तरह देखे और पाँव अच्छी तरह हरकत करे, इसी तरह दिल की दुरुस्ती इसी में है। जिस फ़र्ज़ की सर अंजाम दही के लिए पैदा किया गया है, उसे आसानी के साथ सर अंजाम दे। कम खाया करो और ज़्यादा देर तक भूखा ही रहा करो, क्योंकि भूख से दिल ऐसा रकीक हो जाता है कि ज़िक्र व मनाजात की लज़्ज़त हासिल करने लगता है। बेवफ़ा औरत की निशानी यह है कि उसने नकाब को पुरतकल्लफ़ से पहना होगा। औरत अगरचे पुरतकल्लफ़ नकाब करती है तो हराम है। जो औरत ऐसा करेगी वो गुनहगार है। भूख आजिज़ व शिकस्तगी लाती है, और जब तक बंदा अपने आप को इस आजिज़ी की नज़र ना देखे कि एक लुक़मे के ना मिलने से तमाम जहाँ इस पर तंग व तरीक हो जाता है, वो हक़ ताला की इज़्ज़त व कुदरत को न जानेगा। औरत की बद अखलाक़ी पर सब्र करने वाला हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बराबर सवाब पाएगा। लोगों की नेकियों को ज़ाहिर करना चाहिए और बुराइयों से चश्मा पोशी लाजम है। गरीब मेहमान आ जाए तो कर्ज लेकर भी तकल्लुफ़ करें। सबसे बड़ी दौलत ज़बान, जाकर दिल शाकर और जन फरमा बरदार है। महताज को मोहलत देना कोई एहसान नहीं, बल्कि अदल व इंसाफ है। जिस एहतियात और परहेज से मुसलमान को रंज पहुँचे, उसको छोड़ दो। दोस्त जो सिर्फ तुम्हारी अच्छी हालत का दोस्त हो,
اور آڑے وقت کام نہ آئے اسے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ اسے رنج دینا نہیں چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل و زبان کو قابو میں رکھے۔ وہ علم و فضل صاحب علم کے لیے وبال ہے جو اطاعت خدا اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور ثمر نتیجہ پیدا کرے۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غرور۔